कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, देख रहे हो? इतना क्लियर है कि नहीं स्वर्ण? अब अपन को लेकिन यहाँ पर चाहिए कंटेंट। सो अगेन अपन ने इसके अंदर फिर से लिखा, जब आई की वैल्यू 1 हो, 2 हो और 5 हो, उस केस में यदि के की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो एंड के की वैल्यू आई से कम हो, क्योंकि जब आई की वैल्यू 3 है तो के 1 2 3 चलेगा, आई की वैल्यू 4 है तो के 1 2 3 4 चलेगा, राइट ना? तो तब मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, नहीं तो फिर सेम अपन को प्रिंट कराना है स्टार। स्टार प्रिंट कहां कहां पर होंगे? k इक्वल टू 1 प्रिंट होगा और 3 प्रिंट होगा, k इक्वल टू 1 प्रिंट होगा और 4 प्रिंट होगा, राइट? अभी यहां पर कुछ नहीं दिया तो वो जो स्टार अपना लास्ट में प्रिंट हो रहा है वो साथ में ही प्रिंट होगा अभी, है ना? इस तरीके से, लाइक दिस वन, ये है ना, ये 45 डिग्री ऑलमोस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट किया किसको? स्टार की जगह स्पेस, यानी कि कुल मिला के डबल स्पेस। डबल स्पेस क्यों? क्योंकि स्टार के साथ ऑलरेडी हमने स्पेस लगा रखा है, दैट्स व्हाई। इतना क्लियर हुआ? इस बार हमारा ये पैटर्न बन गया, क्लियर है? अब मान के चलो कि मुझे थोड़ा सा डायनेमिक करना है, इट मीन्स दैट मैंने एक इंट n इज इक्वल टू 5 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल। तो जहां जहां 5 है वहां पे n लिख देंगे अपन, 4 है तो n-1 लिख देंगे, ओके? और यहाँ पर ग्रेटर देन 5 की जगह लेस देन 5 की जगह n लिख देंगे, और दैट्स इट, बस हो गया। ओके ना? रन किया, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज प्रिंट हो रहा है। वहां पर के n इज इक्वल टू जहां पर 5 लिखा है उसमें यदि मैं 9 लिखता हूं तो अभी आप देखोगे ये 9 के हिसाब से प्रिंट हो गया पूरा। अंडरस्टूड और नॉट? बन जाएगा। इसको पहले नोट करो, फिर अपन इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे। थोड़ा सा और इजीएस्ट वे में करेंगे, मतलब कोड को शॉर्ट करने का काम करेंगे, लॉजिक थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। हो गया ये? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि इसी को मैं चेंज करने वाला हूं। ऑल ओके? ठीक है। अब ये है आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, और यहाँ पर k की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 और 1, ऐसे ही है ना? ठीक है ना? तो अभी ये जो i इक्वल टू 5 है इसमें मुझे पूरा प्रिंट कराना है, और जहां पर k इक्वल टू 1 है वो भी पूरा प्रिंट कराना है। एक स्टेप समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? इस साइड वाला जो कंटेंट है ना, ये वाला, ये पूरा, ये दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये k इक्वल टू 1 है मतलब प्रिंट कराओ, और i इक्वल टू 5 है मतलब प्रिंट कराओ। ठीक है? तो अपन ने यहां पर क्या किया, इसको पूरे को हटा दिया अभी फिलहाल के लिए, हटा ही दो। इफ i बराबर बराबर 5 हो या फिर k बराबर बराबर 5 1 हो, 1 हो, हाँ ठीक है, i बराबर बराबर नहीं नहीं, हाँ ठीक है, n है, n हो और k इक्वल टू 1 हो तो प्रिंट करा दो स्टार। अभी अपन ने इतना किया तो एक साइड का ऐसा प्रिंट हो जाएगा, इजीएस्ट वे में हो गया। क्लियर है ना? अब मुझे जब i बराबर k हो, नहीं समझे? यहाँ पर i बराबर k हो तो प्रिंट कराओ, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, हाँ, और i बराबर बराबर k हो, है ना? एल्स में प्रिंट किया मैंने स्पेस, ठीक?
फिर मैंने रन किया, अभी आप देखोगे। अंडरस्टूड? i बराबर 5 था, मतलब लास्ट n वो भी प्रिंट करना है, तो लास्ट की लाइन प्रिंट हो जाएगी। k बराबर बराबर 1 हो तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, वो भी प्रिंट करना है। और i बराबर बराबर k हो, यानी कि i1 k1, i2 k2, i3 k3, i4 k4, i5 k5, है ना, एंड सो ऑन। ये प्रिंट हो रहा है। ये थोड़ा सा और अपन ने उसको इजी कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना? फिर अपन ने एक और लूप यहां पर लगाया, बाहर आके इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 3 लिख दिया, और i प्लस प्लस नॉट 3 और 4 टाइम कर दो, नो प्रॉब्लम, या n डिवाइड बाई 2 कर दो, ज्यादा बेटर। ठीक है, n डिवाइड बाई 2 यानी कि 9 है तो 4 है ना, ऐसे चलेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट में स्टार स्टार ऐसा प्रिंट किया, तो पहले कुछ इस तरीके से आएगा, बाजू में ऐसा स्टार ये प्रिंट आएगा, लाइक दिस बार, दिख रहा ना? लेकिन अभी अपन को यहाँ पर स्पेसिंग भी करनी है, इसके पहले हमें स्पेस चाहिए। ठीक है ना? तो स्पेस देने के लिए मैं एक अलग से ही लूप लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। इंट i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू n डिवाइड बाय 2, सॉरी फॉर दैट। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, और यदि 9 का है तो 4 स्पेस आना चाहिए स्टार्टिंग में, i लेस देन इक्वल टू n डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है ना? ये j, सॉरी j एंड j प्लस प्लस, और यहां पर अपन को स्पेसिंग प्रिंट करानी, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक इट इज ओके, सॉरी फॉर दैट। और स्पेस मतलब डबल करना पड़ेगा ये। ठीक है, स्पेस स्टार स्पेस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार ये। ये स्पेसिंग कम नहीं, एन तो ओके है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, सही है। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम, सही आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ एक थोड़ा सा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, इसको भी ऐसा कर सकते हैं। परफेक्ट, ऑल सेट, ठीक है ना, चलेगा। यदि यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5 ही कर दिया छोटा सा, तो वहां पर 2 2 का बन जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ये सही है। ठीक है, 11 कर दिया और बड़ा बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, सही है, अंडरस्टूड? नोट कर लो इसको, भी आगे बढ़ते हैं। पैटर्न समझ में आया कैसे बनाना है अपन को? बन जाएंगे सारे, शीट मिल जाएगी आप लोगों को, लगभग 60-70 पैटर्न्स होंगे अप्रोक्सीमेट, अच्छा 30-40 होंगे, तो उस पर अपन को छोटा बना दूं पहले? एकदम ही छोटा होगा, हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का बना दो। ठीक है, चलेगा, बढ़े आगे। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, न्यू क्लास बनाई अगेन, टेस्ट केयर पैटर्न।
ध्यान से देखना, मिलता जुलता है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पर स्टिल यहां पर मैंने फॉर लूप लिया, इंट की जगह पर कैर लिया, कैर एग्जाम्पल आई वहां लिया था तो यहां भी ले लो एज इट इज। तो कैर आई इज इक्वल टू सिंगल कोट में मैंने ए दिया, ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल ई एंड आई प्लस प्लस। इतनी बात समझ में आई? जैसे वहां से 1 से 5 तक चला रहे थे अपन, ऐसे यहाँ पर ए से ई तक चलाया, लेकिन इंटरनली ये आस्की कोड से या यूनिकोड के बेस पर ही वर्क करता है। सो यदि मैंने यहाँ पर ए लिखा है तो इसको आप ए मान के ना चलें, इसको आप 65 मान के चलें, तो ये 65 से 69 तक ये चलेगा। यदि आप यहाँ पे स्मॉल ई लिख देंगे तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक वो चलेंगे, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96 के लिए आपको सिंबल्स दिखेंगे, फिर 97 यानी कि छोटा ई छोटा है ना, स्मॉल ए बी सी डी ई, ऐसा वहां पे प्रिंट होगा। ओके, सो राइट नाउ अभी मैंने नॉर्मली प्रिंट किया आई को ए बी सी डी, या फिर मैंने प्लस लगा के स्पेस दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, तो अभी आपको ए बी सी डी ई प्रिंट हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को हटाया, ए बी सी डी ई ऐसा दिख जाएगा, क्लियर है? इसी में मैंने अभी बताया था स्मॉल ई यदि लिखते हैं तो आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, मतलब ए बी सी डी जेड तक तो ये हो गया 90 तक, फिर ये 91 का है, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है, फिर स्मॉल ए बी सी डी ई तक आ गए, ठीक है, इस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी अपन ने कैपिटल ई लिख दिया, ठीक है। अभी अपन ने क्या करा, पुराने जैसे ही फॉर लूप एक और लगाया, केयर जी इज इक्वल टू कैपिटल ए, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, आई मतलब वेरिएबल, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस ओपन एंड क्लोज, ओके, और अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा अर्जुन, प्रिंट क्या होगा? स्वर्ण, व्हाट विल बी द आउटपुट? वो तो सीधा सीधा बनेगा, लाइक दिस वन, ऐसा बनेगा, 90 डिग्री में ही बनेगा, मतलब यही बनेगा वो तो, लेकिन बनेगा क्या, प्रिंट क्या होगा? ए बी बी सी 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 डी 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 और ई ई, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया, आई की वैल्यू यहाँ पर पहली बार में ए है तो ए प्रिंट होगा, फिर अगली बार में आई की वैल्यू बी है तो बी बी प्रिंट होगा, ठीक है, फिर सी 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 डी 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 और ई ई। मुझे ए बी सी डी ई प्रिंट ऐसा करना है, ए बी सी ए बी सी डी, तो यहाँ पर आई की जगह पर आप जे को प्रिंट कर दो सिंपली, ठीक है, डन। ये देख रहा आप ए बी सी डी, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करते जाओ, अगले पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल करें, 9 बजे के बाद। डन, अगले पर आते हैं, नेक्स्ट पर। मुझे प्रिंट करना है 1, ऐसा कुछ 1 2 3 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइक दिस वन। कैसे करेंगे? सिंपल है वैसे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और बना दोगे इसके, है ना, कैरेक्टर से रिलेटेड, क्लास टेस्ट
नंबर पैटर्न्स। वैसे मैंने बहुत सारे बताए थे प्रीवियसली। हाँ जी बताएं प्लीज। हाँ जी सेकंड लूप के अंदर एक काउंटर ले लेंगे जिसको 0 से सिंपल। तो मैंने यहाँ पर लिया इंट आई या कुछ भी ले लो, एन ले लो, और इसकी वैल्यू रख दी है 1 रख देते हैं, ठीक है, या 0 रख देते हैं। सर बाहर लेंगे सर, दोनों लूप के बाहर लेंगे। हाँ बाहर लिया मैंने। सर ये मैंने n इक्वल टू 1 लिखा है अभी। लेट मी चेक। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 बार कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और i प्लस प्लस। तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और लूप लगाया, इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। ये अपन ने एज इट इज प्रिंट कराया। अभी अपन पुराने पे काम करें तो अपन स्टार यहाँ पर ऐसा लिखते थे, राइट। तो मेरा पैटर्न बन जाता था। मैंने इसका कोई अभी यूज नहीं किया एन वगैरह का, ये अपन, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये अपन ने इस तरीके से प्रिंट, अभी स्टार की जगह पे अपन को नंबर्स प्रिंट कराना है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एन को प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया, एन प्लस स्पेस दे दिया, ठीक है। लेकिन यदि एन प्रिंट कराएंगे तो पूरे में 1 1 1 1 दिखाई देगा अपने को, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 ही है। लेकिन हमें हर एक स्टेप पर एन की वैल्यू को इंक्रीज करना, तो यहीं पर आप एन प्लस प्लस लगा दीजिए। जितनी बार भी ये वाला लूप चलेगा एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। रन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 तक चलाना, और बढ़ाना तो और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन ने 6 कर दिया तो एक और लाइन बढ़ जाएगी आपकी, ये देख लो। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? पैटर्न्स तैयार कर लोगे आप लोग, नंबरिंग वाले एंड सो मैनी थिंग्स, है ना, स्पेसिंग एंड ओके। तो शीट आप लोगों को लेना है, उस पर काम करना है, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट है, लूपिंग से बाहर आके, लूपिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगला हमारा 4th नंबर का लूप है, इट्स फॉर ईच लूप इन जावा, जो कि सी में नहीं है, सी प्लस प्लस में नहीं है, पाइथन में नहीं है, ये सिर्फ जावा में है। और इट इज ओनली यूज फॉर अरे और कलेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ अरे और कलेक्शन में ही यूज किया जाता है, उसके लिए ही यूज किया जाता है, उनके साथ ही यूज किया जाता है। इट मीन्स दैट अरे में मल्टीपल वैल्यूज जहां पर स्टोर होती हैं, उसको हमें एक एक करके उठाना है, मल्टीपल वैल्यूज को एक एक करके उठाना है। तो या तो आप व्हाइल लूप, फॉर लूप ऐसा लगाओगे, ठीक है, तो बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। उस लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए फॉर ईच लूप आया। ये जावा 5 में आया, जेडीके 1.5 से इनिशियलाइज होता है, याद हुआ था। अभी पहले अपन एक बेसिक सा अरे बनाते हैं। अभी मैं अरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बेसिक अरे बना के बता रहा हूँ, और उस पर अपन थोड़ा सा काम करेंगे। अगला टॉपिक हमारा अरे ही रहेगा, है ना, जिसमें अपन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अरे, इस पे कैसे काम। मैंने अभी एक वो रील्स भी डाली थी, वो आपने देखी हो, आई थिंक सो।
बॉक्स वाली डब्बे 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 है ना, वो वाली। हाँ, तो अपन उस पर भी डिस्कस करेंगे। हाँ, 1D 2D है ना। अभी अपन टेस्ट फॉर ईच पे अपन आते हैं। सो ये कैसे काम करेगा पहले देख लीजिए आप, बेसिक लेवल से पहले अपन डिस्कस करेंगे। सो मैंने एक सिंपल सा अरे बनाया है, यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं एक्स, और ये अरे इस तरीके से अपन बनाते हैं करली ब्रेसेस लगा के। तरीके बहुत सारे हैं, मैं बहुत सिंपल सा अभी आपको अरे बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 11 22 33 44 5 55 है ना, 5 वैल्यूज यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अभी अपन ने क्या किया, प्रिंट किया x डॉट लेंथ को। ये लेंथ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है अरे के लिए, ठीक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, प्री डिफाइंड अरे के लिए एट्रीब्यूट है जो हमें इसकी टोटल लेंथ निकाल के देता है। सो कितने अरे के अंदर कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, 5, तो आपको 5 इसका आंसर दे देगा। ये सिंपल है, ठीक है, ओके। अपन को काउंट करने की जरूरत नहीं है, यदि आपने ऐसा बनाया तो ये अपन ने अरे बना लिया बेसिक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। बेसिकली जब हम सिंगल वेरिएबल का यूज करते हैं इंट a इज इक्वल टू 20, तो a को प्रिंट कराने पे हमें वो 20 मिल जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर आप x को प्रिंट कराओगे तो आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी, एक एड्रेस मिलेगा, एक रेफरेंस मिलेगा जो कि एक्चुअल एड्रेस नहीं होता है। जावा में कभी भी आप किसी भी एक्चुअल एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होगा, एक वर्चुअली कंटेंट होगा, उसको हम बेसिकली हैश कोड बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे तो वो पार्ट होता है। यदि अपन एक्स लिख देंगे तो कुछ भी एक एड्रेस की तरह, बिकॉज इस पूरे का एड्रेस रेफरेंस डेटा टाइप पढ़ा था ना अपन ने, अरे तो इस पूरे का एड्रेस इस एक्स ने स्टोर करके रखा है, आपको मिल जाएगा, ये मिल गया व्हाटएवर, है ना, ये हैश कोड बन गया। मान के चलो आगे बढ़ा मैं, फिर अपन ने कहा कि एक्स का पहला नंबर का जो वैल्यू है वो प्रिंट कराना है। तो भैया फर्स्ट नंबर जो है 11 है, लेकिन इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है अरे में। अरे का इंडेक्स सबसे, जावा की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज ऑफ सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 0 होता है। पाइथन में जाते हो तो वहां पर नेगेटिव इंडेक्स भी चलता है, -1 -2 भी चलता है और 0 से भी चलता है, दोनों चलता है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड से चलता है। तो अभी अपन जावा में पहला जो इंडेक्स रहेगा ये 0 नंबर, यानी कि x0 11 है, x1 22 है, x2 33 है, x3 44 है और x4 इट मींस 0 से इंडेक्स होके कहां तक पहुंचा, लेंथ -1 तक, नॉट 4, लेंथ -1 तक पहुंचा। सो अभी अपन ने प्रिंट किया x ऑफ 0, क्या मिलेगा अपने को, 11 मिल जाएगा, सिंपल 11 मिला। एंड इसी तरीके से अपन सारे प्रिंट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 ऑल ओके। यदि मैं 5 प्रिंट करता हूं तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इस तरीके से आपको मिलेगा। यदि मैंने लिखा यहाँ, अर्जुन क्लियर है, ये 5 लिखा तो क्या मिलेगा, जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। और वो रेंज भी बता रहा कि भैया बाउंड हो गया 5 से, तो ये अवेलेबल नहीं इसलिए वो दे रहा है, तो मैंने इसको हटा दिया। ओके, डायरेक्टली कंट्रोल डी से वो लाइन डिलीट कर सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब भाई मुझे वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करना पड़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे भाई, लूप चला दो 0 से लेके 4 तक, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा चला दो। तो अपन क्या कर देंगे, एक्स आई लिख देंगे, तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 1 2 3 4 होती रहेगी, है ना। सो अपन ने क्या किया, आप ध्यान से देखना यहाँ पर, तो लगाया अपन ने फॉर लूप, एक वेरिएबल लिया इंट, कुछ भी ले लो, p ले लो, इज इक्वल टू p नहीं आई ही ले लो, 0 लिख दिया, आई इनिशियलाइजिंग किया। अब अपन ने कंडीशन चेकिंग की, x डॉट लेंथ तक लेस देन तक चलेगा क्योंकि n-1 चलता है, लेंथ -1 चलता है, और i प्लस। तो क्या क्या किया अपन ने, 3 चीजें की, कंडीशन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर जाके आपने उसको प्रिंट कराया एक एक करके x ऑफ i को। सो x ऑफ i में i की वैल्यू पहली बार में 0 है, तो x 0 आ जाएगा, फिर x 1 आ जाएगा, x 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। रन किया मैंने, आउटपुट अभी आप देख रहे हो 11 22 33 44 एंड 55। अंडरस्टूड और नॉट,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। नंबर सेकंड पर अपन डिस्कस करते हैं। नंबर सेकंड हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर ईच लूप है, जो क्या करता है, फॉर ईच लूप क्या करता है, अरे से या कलेक्शन से डायरेक्टली वैल्यूज को उठाने का काम करता है। ठीक है, कैसे उठाएगा, कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है, मैंने फॉर लिखना है, फॉर ईच बोलते हैं, लिखते फॉर ही। इसके अंदर उसी टाइप का वेरिएबल एक ले लेना है जिस टाइप का आपका अरे है। अरे किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो इंट टाइप का मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल एक्स, एक्स नहीं, एक्स तो ऑलरेडी अरे का ही नाम है, पी ले लिया, और यहाँ पर अपन को कॉलन लगा के अरे का सिंपली नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, एक्स था, अरे का नाम एक्स था, ओपन क्लोज कर दिया, काम हो गया। ना हमें अलग से इनिशियलाइजेशन करना पड़ा, जस्ट लाइक दिस, ना कंडीशन चेकिंग करनी पड़ी, जस्ट लाइक दिस, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ा। जैसे ही अपन ने इतना लिखा, ऑटोमेटिक फॉर ईच ऑफ पी इन एक्स, यानी कि एक्स में से हर एक एलिमेंट को उठाकर काय पे रख दो, पी पे रख दो, जो भी वेरिएबल आपको बनाना है, और पी को मैंने प्रिंट किया, कोई दिक्कत नहीं, रन करोगे आपको आउटपुट करना है सारे वैल्यूज। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक और बना लेते हैं अपन ने, यहां पर लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम्स, ठीक है, इज इक्वल टू, बॉक्सेस बना के इज इक्वल टू, और एक एक नाम अपन ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। सो मैंने नाम लिखे, स्वर्ण, अक्षर, रजत, अवार्ड, प्लेटिनम, मेंबरशिप, ऐसे कुछ मैंने स्ट्रिंग्स लिख दिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ा मैं, अगेन फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूं। स्ट्रिंग टाइप मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी, स्ट्रिंग अरे का यूज कर रहे हैं। सो मैंने कुछ भी नाम ले लिया, एक्स वाई, कॉलन लगाना है, उस अरे का नाम लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली आप प्रिंट कराना चाहो हेलो प्लस एक्स वाई, तो नेम्स से एक एक करके, फॉर ईच ऑफ एक्स वाई इन नेम्स, एक एक करके एलिमेंट आएंगे और आप उसको प्रिंट कराएंगे, जस्ट लाइक दिस वन, हेलो स्वर्ण, हेलो अक्षर, हेलो रजत, हेलो अवार्ड, प्लेटिनम, मेंबरशिप। अंडरस्टूड नॉट? इस तरीके से बनेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला हमारा टॉपिक ही अरे है, बड़ा पार्ट है, छोटा सा नहीं है। डन, प्रैक्टिकल्स ओके हैं सब? हाँ जी, और ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अरे पे डिस्कस करें या फिर नेक्स्ट, जैसा आप बोला। हाँ जी, हमारा टॉपिक ही अगला अरे है। अरे बड़ा पार्ट है, शॉर्ट में समझ लेते हैं, कल फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अरे जो है, अरे मतलब सिमिलर टाइप की मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन इन जावा। वही आप जावा स्क्रिप्ट में जाते हो तो वो हेट्रोजीनियस में भी आ जाता है, पाइथन में जाते हो तो भी वहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं, बट अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। सो जावा में जब हम सिमिलर टाइप की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैंने कहा कि इंट एज इज इक्वल टू 20, तो एक स्टूडेंट की एज वहां पर स्टोर हुई, बट आई वांट कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करना है, रामेश, श्यामेश, गगनेश, मगनेश, छगनेश, जेठालालेश, तो ऐसे अपन अलग अलग वेरिएबल्स ना बनाएं। उसके लिए चूंकि एज जो है वो सभी सिमिलर टाइप की ही होगी, सबकी एज इंट 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 में ही होगी ना, ऐसा तो नहीं कि किसी की फ्लोट में एज है, किसी की डबल में एज है, किसी की स्ट्रिंग में एज है, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब हमें सिमिलर टाइप की वैल्यूज स्टोर करना है, इंट 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 टाइप की ही वैल्यू स्टोर करना है, तो हम लोग क्या बना लेते हैं, अरे बना लेते हैं। सो मैंने बनाया इंट एज, बॉक्सेस बनाना है, बॉक्सेस के थ्रू हम अरे को रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल लगा के करली ब्रेसेस के अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं, कॉमा कॉमा, कॉमा सेपरेटर का यूज हमें करना है जितनी भी आप वैल्यू रखना चाहें। लेकिन
अरे के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होते हैं, और उनमें भी बनाने के अलग अलग वेज होते हैं, तरीके होते हैं। तो अरे होता है सबसे पहला वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे मतलब एक ही रो है, उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, जस्ट लाइक दिस वन जो आप देख रहे हो, ये सिंगल रो में ही सारा काम हो रहा है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल अरे, जहां पे रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, टू डायमेंशनल अरे जिसे हम कहते हैं। तीसरा होता है इट्स थ्री डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे, आप लेते जाओ, जितने बनाना हो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल डायमेंशन अरे होते हैं। वन डायमेंशन अरे एक ही रो में होता है। टू डायमेंशन अरे जैसे आप बैठे हो, वन रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और हर एक रो में मल्टीपल कॉलम्स है, तो रो और कॉलम्स से मिलके हमारा टू डायमेंशन, इस पर डीपली डिस्कशन करना पड़ेगा अभी अपन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस होते हैं, जस्ट लाइक मैट्रिक्स आपने देखा है, या फिर अपन एक ही एक्सिस की बात करें, जस्ट लाइक एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, अक्ष, वन डायमेंशन अरे। एक्स और वाई टू डायमेंशन में आ जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आगे पीछे ले लो, उसमें रोज आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे, और थ्री डायमेंशन अरे में उस पे लेयर्स बन जाएंगे, जेड एक्सिस भी बन जाएगा, जस्ट लाइक क्यूब, हाँ क्यूब है ना। तो इस तरीके से हमारा सारा काम हो जाता है, ये थ्री डायमेंशन अरे करता है। वेक्टर और कलेक्शन जो है ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, ये लिखा है ना देखो पूरा, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क ही आज पढ़ा रहा था मैं, है ना। ये दिख रहा है ना, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, हैश टेबल, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, सब दिख रहा है यहाँ पर। ये हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, अरे डीक्यू, लिंक लिस्ट प्रायोरिटी, है ना। ये अभी इनका कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, काफी आगे वाला पार्ट है। किसने बोला? अभी बेसिक ही चल रहा है अपना, हाँ बेसिक हमारा बहुत लंबा चलता है, जब तक ओओपी स्टार्ट नहीं हुआ तब तक बेसिक चल रहा है। अरेज कंप्लीट होंगे, अरेज के बाद हमारा मेथड्स क्रिएशन होगा, फिर इसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग होगी, फिर क्लासेस एंड पैकेजेस होंगे, वहीं पे अपन ओटीपी वगैरह जनरेट करना सीखेंगे, उसके बाद हमारा ओओपी स्टार्ट होगा। यहाँ तक अपन बेसिक ही मान के चलते हैं, और इतने में तो जावा लोगों की खत्म हो जाती है। जहां से हम शुरू करते हैं वहां पे लोगों की खत्म हो जाती है, ठीक है। अंडरस्टूड। कल अपन अरे पे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। इसको क्लिक वगैरह करना है क्या? हो गया? ठीक है, ओके।